क्या आप जानते हैं मिट्टी को भी हमें रिचार्ज करना पड़ता है। क्यों ख़त्म हो जाता है मिट्टी का रिचार्ज या फिर मिट्टी की पावर? हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ जिनकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान भी नहीं जाता है और धीरे धीरे हमारी मिट्टी बेजान हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। कैसे रिचार्ज करें हम मिट्टी को, आज आपके साथ शेयर करेंगे दो बहुत ही आसान तरीके मिट्टी को रिचार्ज करने के, और आपको बताएंगे क्यों ख़त्म होती है मिट्टी की उर्वरक क्षमता या फिर मिट्टी की पावर। देखिए, अगर मिट्टी पावरफुल नहीं होगी, उसमें आप कोई भी पौधा लगाएंगे वो पौधा नहीं चलेगा, चाहे फल फूल सब्जी किसी भी चीज़ के वो पौधे हों। आपने देखा होगा कई सारे लोग मिट्टी को फेंक देते हैं। मिट्टी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी को हम फेंकेंगे भी बाहर, वो मिट्टी में ही मिल जाएगी और उसके बाद नेचुरल तरीके से रीयूज़, नेचुरल तरीके से पावरफुल बन जाती है अपने आप। तो वो कैसे नेचर उसको बना देता है पावरफुल, ये आपको बताएंगे। और कैसे हम बना सकते हैं अपने घर में रखी हुई बेजान मिट्टी को पावरफुल। किसी भी पौधे को रिपोर्ट करने से पहले हमें मिट्टी को जांच लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा। अगर मिट्टी में पावर नहीं है तो आपके किसी भी पौधे में ना तो ग्रोथ होगी, पौधा बीमार रहेगा, पेस्ट की चपेट में भी रहेगा। जब मिट्टी में ताकत नहीं है, कोई पोषक तत्व नहीं है, तो पौधा कैसे उसमें पनपेगा? सबसे पहले आप जानिए कि मिट्टी की पावर कैसे ख़त्म होती है, कैसे मिट्टी बेजान बन जाती है, और मिट्टी का रिचार्ज या फिर मिट्टी का रिचार्ज कैसे ख़त्म होता है। देखिए, हम जो सीजनल प्लांट हैं उससे आप समझिए, हम इसको नर्सरी से लेकर आते हैं, ये गेंदे का पौधा है, इसमें 3 से 4 महीने तक फ्लावरिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, हम इन मिट्टी पौधों को, जब इनमें फूल नहीं आते हैं तब इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, रख देते हैं, पानी भी नहीं डालते हैं, और ये मिट्टी देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाती है। जब हम पानी नहीं डालते हैं बिल्कुल भी किसी भी पौधे में, किसी भी पौधे की मिट्टी में, या फिर इस पौधे को निकाल कर फेंक देते हैं, इसमें पानी नहीं डालते हैं, मिट्टी ऐसे ही रखी रहती है, तो उस मिट्टी में अर्थवर्म है या फिर कोई और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, लाभकारी जीवाणु होते हैं, लाभकारी फंगस होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। जब मिट्टी सूखी होगी, उसमें पानी नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ जो है उसमें ज़िंदा ही नहीं बचेगी, लाइफ नहीं बचेगी, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। तो इससे हमारी मिट्टी जो है वो बंजर बन जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उस मिट्टी को हमें रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आप किसी भी मिट्टी को जो रखी हुई है आपके पास, उसमें थोड़ा बहुत पानी डालते रहेंगे, तो उसमें अर्थवर्म जिंदा रहेंगे, और इसके साथ ही जो उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया है या फिर फंगस है जो बेनिफिशियल, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, वो भी जिंदा बचा रहेगा। दूसरा कारण होता है मिट्टी की उर्वरक क्षमता का ख़त्म होने का, हम केमिकल फर्टिलाइज़र को जब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब एक दिन ऐसा आता है कि पौधे की बिल्कुल भी उपजाऊ क्षमता जो है मिट्टी की, वो ख़त्म हो जाती है। उस मिट्टी में आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो चलता ही नहीं है, बेजान रहता है, उसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है। तो जब आपके साथ दो तरीके शेयर करेंगे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के, मिट्टी को रिचार्ज करने के, मिट्टी की पावर दोबारा वापस लाने के, मिट्टी को सोना बनाने की। तो इस मिट्टी को, इसको सोना भी बोल सकते हैं। इसका पहला तरीका जो है वो बहुत ही आसान है, फ्री का तरीका है उसमें, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। कम से कम 35 या 45 दिनों में उसमें मिट्टी आपकी रिचार्ज होगी। उसके लिए आपको कोई भी बाल्टी, डिब्बा, कोई भी खाली बकेट, कुछ भी चाहिए जिसमें आप अगर कवर्ड है, ढक्कन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी चीज़ से उसको कवर कर सकते हैं। और आपको चाहिए होंगे उसके लिए सूखे पत्ते। सूखे पत्तों को आपको, चाहे आप चाहें तो होल कर सकते हैं इस पॉट में, नहीं भी होल करना चाहें तो ना करें। आपको सबसे पहले सूखे पत्तों की लेयर बिछानी है। सूखे पत्तों की लेयर बिछाने के बाद आपको, जो ये आपका किचन है, इसमें पका हुआ खाना नहीं, केवल जो कच्चा किचन वेस्ट होता है, इसमें चाय की पत्ती होगी, प्याज के छिलके हो गए, ये फूल हो गए, पूजा के फूल हो गए, जो आप पत्तियां निकालते हैं पौधों की, वो पत्तियां होंगी, जितना भी आपका ग्रीन वेस्ट है उसको आप इसमें डाल दीजिए इन पत्तों के ऊपर। उसके बाद इसमें आप मिट्टी की एक लेयर बिछा देंगे।
जिससे कि मिट्टी की चाहे यही जो ड्राई मिट्टी होती है इसको आप इसमें पूरा डाल देंगे और मिट्टी की एक लेयर बिछा देंगे। उसके ऊपर फिर से किचन वेस्ट डाल दीजिए, फिर पत्तों की लेयर बिछा दीजिए। उसके बाद उसको पेपर से गत्ते से खूब ठूस ठूस कर कवर कर दीजिए। आप चाहें तो उसमें खट्टा दही या छाछ भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी डीकम्पोज होगा। 45 से 50 दिनों में ये डीकम्पोज हो जाएगा ये। और जो आपकी मिट्टी जो है जो इस टाइप की हो चुकी है, जो बंजर हो चुकी है, ये फिर से उपजाऊ बन जाएगी। तो एक तो ये तरीका है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन मिट्टी आपकी बहुत अच्छी तैयार होती है। और दूसरा तरीका है, आपको लेना है मिट्टी जो आपकी ये वेस्ट मिट्टी है, जो ये बिल्कुल ड्राई मिट्टी है। इस मिट्टी को अगर आपको बराबर बराबर कई मिट्टी लेनी है, आपको अगर 5 किलो मिट्टी है तो 5 किलो ही आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है, 5 किलो ही आपको रेत लेनी है। और उसके बाद उसमें आपको 2.5 किलो कोकोपीट मिक्स करनी है, आपको 250 ग्राम उसमें नीम की खली मिक्स करनी है, आपको उसमें फंगीसाइड मिक्स करना है 2 से 3 चम्मच। और या फिर अगर फंगीसाइड की जगह आप दालचीनी मिक्स कर सकते हैं, ये बेस्ट है। पौधे की मिट्टी को जो है बैक्टीरिया वायरस जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनसे भी बचाती है, ये एंटी फंगल का काम करती है। दालचीनी का पाउडर आप 50 ग्राम इसमें अगर मिला देंगे इन सारी चीज़ों में, और उसका मिक्स करके इससे जो मिट्टी तैयार होगी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी तैयार होगी। आप इसी बेजान मिट्टी से मिक्स करके, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप मिट्टी को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी को रिचार्ज करिए या फिर मिट्टी को नई मिट्टी बनाकर इसमें प्लांट को रिपोर्ट करिए। 2 तरीके आपको जो बताए हैं दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं। आप इससे घर में फ्री में आप अपनी मिट्टी को रिचार्ज कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल इंस्टेंट तुरंत के तुरंत रिचार्ज हो जाएगी, और दूसरा जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो भी प्रोसेस बहुत अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।